हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। चैप्टर है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का टॉपिक है फैराडे के दूसरा नियम। तो फैराडे के पहला नियम बता दिए हैं कि प्रत्येक वैद्युत अपघट्य विलयन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा जो होती है वो प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है, एम प्रोपोर्शनल क्यू। और आज है आपका फैराडे के दूसरा नियम। तो दूसरा नियम है कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई वैद्युत अपघटन के विलयनों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं होती है वह प्रवाहित होने वाली पदार्थ की मात्रा जो होती है उनकी तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, जैसे कि F प्रोपोर्शनल Z। यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए वैद्युत अपघट्य के विलयनों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं हैं उनकी तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। देखिए तुल्यांकी भार यानी कि ई प्रोपोर्शनल जेड हो गया। व्याख्या है कि माना कि मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं क्रमशः M1, M2, M3 ये सब पदार्थ की मात्रा है और उनकी भार क्रमशः जो तुल्यांकी भार है E1, E2 तथा E3 और भी है। इस प्रकार से M1 by M2 इक्वल E1 by E2, ये आपका समीकरण 1 हो गया। लेकिन फैराडे के प्रथम नियम से, जब फैराडे के प्रथम नियम से चलेंगे तो देखिए जो M1 है वह Z1 CT के बराबर है। M1 इक्वल Z1 CT तथा M2 इक्वल Z2 CT। C आपका क्या है? विद्युत धारा है और T आपका प्रवाहित होने वाले धारा के समय के बताता है। फिर M आपका तुल्यांकी पदार्थ की मात्रा है, M आपका पदार्थ की मात्रा है। तो इसलिए जो M1 by M2 जो M1 by M2 है वो Z1 by Z2 के इक्वल में, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, जब समीकरण 1 एवं 2 से देखेंगे तो जो E1 है समीकरण 1 में भी M1 by M2 और फिर समीकरण 2 में भी M1 by, यानी कि जो लेफ्ट साइड का है वह दोनों इक्वल था। ठीक है, और E1 by समीकरण 1 एवं 2 से E1 by E2 इक्वल Z1 by Z2। तो इसलिए यहाँ देखेंगे कि जो M1 है पदार्थ की मात्राएं जो है वह तुल्यांकी भार और तुल्यांकी M1 by M2 और Z1 by Z2 और E1 by E2 तीनों जो है आपस में बराबर है। तो समीकरण 1 एवं 2 से यही मेन आपका निकला समीकरण की जो आपस में तीनों है बराबर है। अब एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। देखिए 96500 कूलम। किसी पदार्थ के एक मोल को मुक्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा NF, N जो है ये आपका तत्व का संयोजकता है और F जो है तो जानते हैं कि 96,500 कूलम होता है F का मान। जैसे कि देखिए एक मोल कॉपर 2+ के लिए इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2 into यहाँ पे पावर 2 है, 2 into F, तो 2 का मान F का मान आपका 96,500 कूलम है। तो जब दोनों को इंटू करेंगे तो फिर इस प्रकार से एक मोल एल्युमिनियम 3+ के लिए देखिए N का मान N into F होता है, तो N का मान आपका 3 है और F 96500। इसको आपस में गुना कर दीजिए। वैद्युत अपघटन के उपयोग, अब है कि वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसको देखिए। वैद्युत अपघटन का उपयोग वैद्युत लेपन करने में किया जाता है। वैद्युत अपघटन का उपयोग वैद्युत लेपन करने में किया जाता है। किसी धातु पे लेप चढ़ाया जाता है तो जिस धातु पे लेप चढ़ाया जाता है वह उसको पहले अच्छे तरह से साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद उससे कैथोड बनाते हैं, और जिस धातु का लेप चढ़ाना रहता है उससे
एनोड बनाते हैं, लेकिन जिस धातु के एनोड बनाते हैं उसी से वैद्युत अपघट्य की विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह जो एनोड है, जो भी धातु है, धीरे धीरे कैथोड पर जमा होने लगता है। फिर है कि वैद्युत मुद्रण में वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि वैद्युत मुद्रण में वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। ये आपका सेकेंड है। देखिए, जैसे कि सोना का लेप चढ़ाने के लिए वैद्युत अपघट्य के रूप में पोटेशियम और साइनाइड के विलयन का प्रयोग करते हैं। ये आपका फर्स्ट के लिए था। फिर 3 है कि धातुओं का विद्युत शोधन। धातुओं का विद्युत शोधन करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम जो भी है, इसका निष्कर्षण किया जाता है इस विधि का उपयोग करके। फिर वैद्युत अपघटन विधि का उपयोग तुल्यांकी भार ज्ञात करने में किया जाता है। फोर्थ है, अब है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या है? निम्न कोटि के धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि के धातु का एक पतला लेप चढ़ाया जाता है, जिस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसमें निम्न कोटि के धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि के धातु का एक पतला लेप चढ़ाते हैं, जिस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। फिर इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त करने के लिए कितने कूलम विद्युत की आवश्यकता होगी, जबकि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ये है, ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है। Al3++3E फिर इससे एल्युमिनियम प्राप्त हुआ। देखिए कि 27 ग्राम एल्युमिनियम के लिए 3 × 96500 कूलम विद्युत चाहिए। 27 ग्राम के लिए इतना विद्युत चाहिए, और 1 ग्राम एल्युमिनियम के लिए यहाँ देखिए इतने 3 × 96500/27, और 40.5 ग्राम के लिए कितना विद्युत चाहिए, ये हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए 40.5 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.34 × 10⁵ कूलम। यही आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखिए, वैद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व। वैद्युत अपघटन विलयन का चालकत्व क्या है? तो वैद्युत अपघट्य का विलयन ओम के नियम का पालन करता है। जो वैद्युत अपघट्य का विलयन है वह ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन से प्रवाहित होने वाली धारा कूलम हो, C हो तो C = E/R हो गया। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट है, जहाँ पे E जो है आपका विलयन में इससे दोनों इलेक्ट्रोडों के सिरों के बीच का विभवांतर हो गया, और R आपका विलयन का अवरोध हो गया। अवरोध जो कि धारा का विरोध करता है उसी को कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।